Good morning student, I am Gopi Kumar Srivastav and this is my first video on the chapter number 7, the graphic presentation of data. In this video, we are discuss about the meaning of graphic presentation of data and the various types of graphical presentation of data. First, we have to understand about the graphical presentation of data, its meaning. So, let's understand this meaning. The graphical presentation of data meaning, इसका मतलब क्या होता है? Graphical presentation of data is the technique of presenting statistical data. मतलब किसी डाटा को टेक्निकली दिखाना, एक सिस्टमेटिकली दिखाना, तो उस चीज को हम लोग किसी भी डाटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्राफ के अनुसार दिखाना, लाइन के अनुसार दिखाना, हिस्टोग्राम के अनुसार दिखाना, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से दिखाना. On a graph paper in the form of line or curve. साफ कह दिया कि एक ग्राफ पेपर में आप उसको लाइन या ग्राफ के अनुसार दिखा रहे हैं. जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास पेज है और उसमें मैं कुछ लाइन के हिसाब से कुछ डाटा को प्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये पॉपुलेशन है, इस तरह से लाइन को, या फिर मैं कर्व बना देता हूँ या कोई लाइन बना देता हूँ, किसी तरह का डायग्राम मैं मैनेज कर या बनाकर दिखा के उस चीज को प्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे याद रखिएगा, किसी पेपर पे लाइन के द्वारा या कर्व मतलब या डायग्राम के अनुसार आप जब भी किसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं तो वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहलाता है. In the other word, data presented with the help of mathematics graph is known as graphic presentation of data. मतलब किसी चीज को आप मैथमेटिकली भी दिखाना, किसी चीज को आप सिस्टमेटिकली भी जब दिखाते हैं तभी वो आपका ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहलाता है. ठीक है, मतलब सिंपल सी बात, आप किसी भी पेपर में किसी चीजों को लाइन के द्वारा या ग्राफ के अनुसार अगर किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं, किसी डाटा को बताते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन क्या है या प्रोडक्शन क्या हो गया है विड का, तो इस तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जब भी हम प्रेजेंट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से ग्राफ के अनुसार, लाइन के अनुसार, इस पेपर में जब हम इस तरह से सिस्टमेटिकली या मैथमेटिकली या टेक्निकली किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं तो हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहलाता है. ये एकदम बिल्कुल ग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के जैसा है, पर वहां ग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन में हम लोग डायग्राम का ज्यादा यूज करते थे, बट यहाँ पे हम लोग लाइन ग्राफ का यूज करेंगे, लाइन डायग्राम का यूज करेंगे, तो इस तरह से हमारा डायग्राम प्रेजेंट होगा. सो लेट अंडरस्टैंड इट्स वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे इसका जो टाइप्स है वो हम आपको दिखाई देगा. तो देखिए, पहला है हमारे यहाँ लिखा गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राफ. पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमारा जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का दो टाइप होता है. आप यहाँ देख सकते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ. पहला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राफ और दूसरा है टाइम सीरीज ग्राफ. पहला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ और आपका दूसरा टाइम सीरीज ग्राफ. तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बहुत सारा क्वेश्चन बनाने के लिए भी आता है किस तरह से ग्राफ बनाएंगे. और इसके अंतर्गत ही हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है उसके अनुसार बहुत सारा और भी टाइप है. जैसे उसके अंदर हमें लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ पढ़ना है, हिस्टोग्राम पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी कर्व पढ़ना है, ओगिव या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कह दीजिए जिसमें लेस देन और मोर देन होता है. तो ये इन चीजों को हम लोग डिस्कस बिल्कुल करते हैं. ठीक है, तो ये देखा जाए बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ ग्राफ के बारे में कि कैसे, हाउ टू बी प्रिपेयर ग्राफ एंड हाउ टू बी प्रेजेंट द डाटा ऑन द ग्राफ एंड द लाइन एंड द कर्व. सो लेट अंडरस्टैंड दिस chapter with the help of some example questions or sums related to this topic. First we understand the topics related to or question related to the line graph, line frequency graph. So let's understand some questions. So we have questions of line frequency graph. हम लोग अब क्वेश्चन को देखेंगे लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ का कि how to solve this question with the graph. So we have the marks 10, 20, 30, 40. मान लीजिए क्लास में कुछ बच्चे हैं और सभी ने अलग अलग मार्क्स लाया है. जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट देख सकते हैं, 5 स्टूडेंट ने 10 मार्क्स लाया है. मतलब हर एक से लेकर 5 तक जो स्टूडेंट होगा, ये जितना भी स्टूडेंट होगा वो 10 मार्क्स लाया है. फिर 15 ऐसा स्टूडेंट है जो 20 मार्क्स लाया है, 20 ऐसा स्टूडेंट है जो 30 मार्क्स लाया है. तो इस तरह से हमारे पास मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है और आपको इसे प्रेजेंट करना होगा ग्राफ में. तो हम लोग इसको कैसे ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, ये कैसे दिखाएंगे, उसे हम लोग चलिए देखते हैं, समझते हैं इस बोर्ड पे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सामने आपके पास क्वेश्चन भी है और हमारे पास, चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले आप ग्राफ को अपना प्रिपेयर कर लें और मेजरमेंट भी आपको करना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्क्स 10 का डिफरेंट में चल रहा है, 10, 10, 20, 30, 40। तो इस तरह से हम लोग जो मार्क्स है, और आप हमेशा याद रखिएगा मार्क्स जो पहले जो दिया रहता है वो हमेशा एक्स एक्सिस में जाएगा, जो बाद में दिया रहता है वो हमेशा वाई एक्सिस पे जाएगा। एक्स एक्सिस जो नीचे रहता है, वाई एक्सिस जो ऊपर रहता है। तो एक्स एक्सिस अगर हम लोग आते हैं तो नीचे मार्क्स को दिखाएंगे। मार्क्स को यहाँ पे आप मार्क्स को 10, 10, 20, 30, 40, 50 जहां तक ये जाएगा, देखिए 60 तक गया है तो 60 तक हम चले जाते हैं और थोड़ा सा बढ़ा के इसे दिखा देते हैं और एक लाइन से इसको इंडिकेट कर देते हैं ताकि बहुत ही पता चले कि हाँ हमारा जो मेजरमेंट है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा मैं बगल में ले लेता हूँ, ऐसे मैं एक्स एक्सिस लिख देता हूँ। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा बोर्ड, और क्वेश्चन भी है हमारे पास। और अगर हम फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे तो हमारे पास है 5, 15, 20, 10, 25, 15। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 5 का टेबल से ज्यादा इंडिकेट किया जा रहा है। जो हमारा मैक्सिमम है 25 है, मिनिमम जो है वो 5 है, मतलब 5 का टेबल हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, 5 का टेबल। तो हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट जो है 5 का टेबल ले लेंगे। हमेशा याद रखिएगा जो भी डाटा दिया रहेगा उसका मिनिमम मैक्सिमम लीजिए और एक ऐसा टेबल लीजिए जो सबसे ज्यादा उसमें कवर कर रहा हो और उसे हम लोग बना लेते हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25, देखिए 25 तक ही है तो हम लोग 25 तक ही जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, तो ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, चलिए इसे तो हमने दिखा दिया है कि, और ये देखिए आपको जो ग्राफ होगा वहां पे वो 1 सेंटीमीटर जो है ना 10 मार्क्स को इंडिकेट करेगा। तो आपको यहाँ भी याद रखना है, और आपका यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो 1 सेंटीमीटर टू 5 स्टूडेंट को इंडिकेट करेगा। तो उस चीज को भी जो स्केल है हमारा उससे भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, अगर देखा जाए तो 10 मार्क्स है, और ये जो मार्क्स है वो आपका किस एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो वहां पे आप एक्स एक्सिस भी दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर अगला स्केल हमारा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 स्टूडेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं 5 स्टूडेंट का मैंने डिफरेंट दिया है, यहाँ पे सभी का डिफरेंट 5 स्टूडेंट है, यहाँ पे सभी का डिफरेंट 10 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे भी ये किस पे है, तो वाई एक्सिस पे है, तो ये मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस लिख दिया। तो जो चीज यहाँ पे होगा हम उसको पहले दिखा देंगे कि हाँ हमारा ये स्केल है। उसके बाद हम लोग इसको मेजरमेंट करेंगे। आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं बोर्ड में कि देखिए 10 मार्क्स 5 स्टूडेंट ले लाया, 10 मार्क्स कितना स्टूडेंट ले लाया, 5 स्टूडेंट। तो 10 मार्क्स 5 स्टूडेंट लाया, तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप एक लाइन खींच दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं 10 मार्क्स 5 बच्चों ने लाया, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना दिए, इस तरह से दिखा दिए। फिर देख सकते हैं 20 मार्क्स 15 स्टूडेंट ने लाया, तो 20 मार्क्स जो है 15 स्टूडेंट लाया, 15 स्टूडेंट तक चले जाइए और उसको 15 स्टूडेंट को उस तरह से इस तरह से इंडिकेट कर दीजिए। फिर आप देखेंगे 30 मार्क्स 20 मार्क्स 30 मार्क्स जो है 20 स्टूडेंट ने लाया, तो 30 मार्क्स को आप 20 स्टूडेंट तक ले जाए। अच्छा यहाँ पे गलती हो गया, हमने 10 मार्क्स तक दिखाया, ये 15 मार्क्स तक है, सॉरी। ठीक ना, चलिए 15 मार्क्स है, और उसका जो 30 मार्क्स है वो 20 बच्चों ने लाया, तो 20 बच्चों ने लाया तो ऊपर और कर देते हैं, देखिए 20 के पास है। फिर 40 मार्क्स 10 बच्चों ने लाया, फिर वापस घट गया है, 10 बच्चों ने लाया है, तो आप देख सकते हैं। बस इसे आप अच्छे से स्केल से बनाइएगा, अच्छे से मेजरमेंट कीजिएगा ग्राफ में, और अगर ग्राफ नहीं बन रहा है तो आप सबसे पहले कॉपी में इसको ट्राई कर सकते हैं। अगला देखेंगे तो हमारे पास है 50 मार्क्स 25 स्टूडेंट ने लाया, 50 मार्क्स कितना स्टूडेंट लाया, 25 मिलेगा हमें सबसे लास्ट में। ठीक है, सबसे लास्ट में देख सकते हैं 25 है ना, तो मेजरमेंट मैंने दिखाया है। फिर 60 मार्क्स 15 स्टूडेंट लाया, 15 मार्क्स स्टूडेंट लाया, तो 15 स्टूडेंट आपको यहाँ पे मिलेगा इस लाइन पे। तो देखिए मैंने सारा मेजरमेंट दिखा दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाया जो 5 का डिफरेंट में है, और यहाँ पे मार्क्स है जो 10 का डिफरेंट में है, और इसके ऊपर की ओर है। तो तब जाके आपका ये कंप्लीट होगा जब आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे। आपको हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या करना है, मार्क्स को ले लेना है, और वाई एक्सिस पे हमेशा नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लेना है। आपको ग्राफ बनाते समय याद रखना है कि आपको स्केल लिखना है, और मेजरमेंट ऐसा लेंगे या जैसे मार्क्स ऐसा लेंगे जो डिफरेंट क्रिएट करे मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, और सबको कैरी करे, मतलब सबको कंटेन करे। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है, ये पहला टॉपिक था लाइन ग्राफ को लेकर, और ये हमने कंप्लीट कर लिया। पर इससे रिलेटेड हमारे पास आपके लिए क्वेश्चन भी है जिससे आपको ट्राई करना है घर पे। तो लाइन ग्राफ का एक क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं और एक क्वेश्चन आप घर में बनाएंगे। तो चलिए आपको क्वेश्चन भी मैं आपको दे देता हूं। तो आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जो मैंने होमवर्क के रूप में आपको दिया है, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ से रिलेटेड। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने वेट दिया है, वेट है 45, 46 से लेके 51 तक गया है। उसका नंबर स्टूडेंट देख सकते थे 4, 6, 9, 8,
15, 26 सब कुछ दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे मेजरमेंट करना है, जो वेट होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस में दिखाए और जो हमारा नंबर स्टूडेंट होगा वो हमेशा ऊपर की ओर जाता है। पर आपको यहाँ पे याद रखना है कि देखिए यहाँ पे 45, 46, 47 है, 48 है, तो आप इसको ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, मतलब आपका डिफरेंट क्या होगा, तो आप इसको कैसे मेजर करोगे इस तरह का क्वेश्चन को, वो आप बना के बिल्कुल दिखाएं और समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जैसे 5, 10, 15, 20, 15 तो बहुत आसान लगता है कि हमने चलो डिफरेंट निकाल दिया। आप इसका डिफरेंट कैसे निकालोगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे 46 नहीं दिखा सकते या 45 नहीं दिखा सकते, 46 नहीं दिखा सकते, तो आपको यहाँ पे किस तरह से मेजरमेंट करेंगे आप इसको कैसे बनाओगे। तो आप याद रखिएगा, अगर आपको ये दिखाना है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, तो आप यहाँ पे एक किंग बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ किंग का मतलब क्या होता है। किंग का मतलब ये होता है ना कि बीच से टूटा गया है। जैसे 0 के बाद हमेशा 10 आएगा या 20 का 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, इस तरह डिफरेंट लेके चलता है। पर यहाँ पे देखा जाए तो ये 45 से डायरेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो 45 के लिए किंग बनाना पड़ता है, मतलब तोड़ देते हैं कि दिखा देते हैं कि इसके नीचे भी बहुत कुछ था जो कि मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि मुझे सभी चीज दिखाना नहीं है, मुझे सिर्फ 45 से दिखाना है। तो आप यहाँ पे 45, 46, 47 तभी लेंगे जब यहाँ पे एक किंग बना देंगे। तो आप किंग बना के मतलब किंग मतलब दिखाया जाता है कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट निकाला है या बहुत सारे मेजरमेंट अंदर में भी है। उसके बाद आप उसको ऊपर से खींच सकते हैं और आप मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत आसान है, आपके पास 4 है, 18 है, 26 है, तो आप 2 का टेबल दिखा दीजिए, 3 का टेबल दिखा दीजिए, आपका मेजरमेंट यहाँ पे नीचे भी आ जाएगा। तो आपके लिए होमवर्क है, सो मस्ट मेक दिस क्वेश्चन एंड राइट इन योर नोटबुक एंड प्रिपेयर योर कॉपी फेयर एंड मस्ट make it. So thank you, this video is completed and the next video we talk about the next topic of histogram. So thank you, this video is completed, must make it.